पाठकों, बर्बर कानून का मतलब है काला कानून। इस कुख्यात रोलेट बिल कानून के पास होने पर समस्त भारत में इसकी भयानक प्रतिक्रिया हुई। सन 1918 में अंग्रेज़ों ने रोलेट बिल पास किया। भारत रक्षा विधेयक समाप्त होने के तुरंत पश्चात अंग्रेज़ों की इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इसके द्वारा वह भारतीय नागरिकों को बर्बरतापूर्ण दबा सके, उनकी उचित मांगों का हनन कर सके। सन 1917 के अंत में न्यायाधीश M.A.T. रॉलेट की अध्यक्षता में भारतीय राजद्रोही कमेटी नियुक्त की जा चुकी थी। इस कमेटी की रिपोर्ट सन 1918 में मिली। सरकारी आधारों की प्रामाणिकता पर इस कमेटी ने सिफारिश की थी कि क्रांतिकारी अपराधों से निपटने के लिए कुछ विशेष प्रकार के दंडात्मक एवं प्रतिबंधात्मक कानूनों का होना आवश्यक है। इस आधार पर 2 कानून बनाए गए। नंबर 1, अराजकतापूर्ण और क्रांतिकारी अपराध विधेयक। नंबर 2, अराजकता एवं क्रांति से जनजीवन व जनसंपत्ति की रक्षा। इन कानूनों का वास्तविक अर्थ यह था कि भारतीय राजनीतिज्ञों का दमन एवं क्रांतिकारियों को बिना सबूत गिरफ्तार करके गुप्त न्यायालयों में सजा देकर फांसी तक पर भी लटका देना, संदेह पर भी गिरफ्तार करके सजा देने की व्यवस्था इन कानूनों में थी। यही नहीं, बिना वारंट गिरफ्तार करना और 3 वर्ष तक गुप्त कैद में रखना। न वकील, न दलील, न अपील, किसी की भी पहुंच के बाहर वाले थे ये कानून। उपयुक्त काले कानूनों के विरोध में सारा देश एक होकर उठ खड़ा हुआ। असंतोष, क्षोभ एवं विरोध के बादलों के जमघट चारों ओर दिखाई देने लगे। ब्रिटिश सरकार को सचेत करते हुए सर तेज बहादुर सप्रू ने कहा, श्रीमान, सारे देश में क्रोध छाया हुआ है। जगह जगह अनेक विरोध सभाएं हो रही हैं। इस नीति से देश में भयंकर आंदोलन होंगे। भारतीय विधान परिषद में उन्हीं दिनों इन दोनों काले एवं बर्बर कानूनों पर बहस हो रही थी। सदस्य गणों का मत था कि इन काले कानूनों के द्वारा भारतीय जनता के अधिकारों का हनन होता है। अतः सरकार से सिफारिश की जाए कि इन दोनों कानूनों को लागू न करे। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी ने तत्कालीन वाइसराय को पत्र भेजा कि सरकार की इस नीति के कारण मेरे लिए सत्याग्रह के अतिरिक्त कोई मार्ग शेष नहीं रह जाता। सरकार यह देखकर आश्चर्य में आ गई कि काउंसिल में बाहर तो विरोध हुआ, किंतु अंदर भी